हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा चल रहा है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज इसका 3rd लेक्चर है। तो आज से हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.1। टोटल इसमें 16 क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है। एग्जाम्पल्स में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इसकी जो 7 एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लेक्चर था एलिवेशन, डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, वो फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लेक्चर आपने जरूर देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट टाइम भी मैंने बताया स्टेटमेंट पढ़ो। जैसे स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो, साथ साथ में डायग्राम बनाते जाओ। जो लिखा है उसको डायग्राम में कन्वर्ट करो, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करो, क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है कि यहाँ पर एक पोल है। ठीक है, पोल के साथ ऐसे रोप बांध दिया गया। अब इस रोप के ऊपर आर्टिस्ट चल रहा है। ठीक है भाई, ये ऊपर ऐसे चल रहा है। ऊपर सर्कस देखा होगा आपने बड़ी बार ऐसा। तो कुछ नहीं है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई। ये एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, जो रोप बना रहा है ग्राउंड के साथ, वो दे रखा है, इट इज 30 डिग्री। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 90 डिग्री वाला एंगल आ गया बी, राइट ट्रायंगल। हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द पोल, यानी हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी को हमने पोल कंसिडर कर लिया, दैट्स ऑल। तो देखें, आपको ए बी फाइंड करना है। आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन भी होगी, 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो भाई हाइपोटेन्यूज गिवन है इस ट्राइंगल का 20 मीटर। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है, अपोजिट टू 30 डिग्री को फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज गिवन है तो साइन रेशो आपको अप्लाई करनी है। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है ये। तो यू हैव टू राइट डाउन साइन थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा सर ए बी, अपोजिट टू हाइपोटेन्यूज सर ए सी। अब वैल्यू डाल दो यहाँ पर। थीटा हमें 30 डिग्री गिवन है, ए बी दैट वी हैव टू फाइंड, ए सी इज 20, साइन 30 बेटा 1/2, दैट्स ऑल। ये 2 20 कैंसिल हो गया, क्रॉस कर दिए तो h इज 10 मीटर, दैट्स ऑल। तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तूफान चला, पेड़ टूट गया, टूटा हुआ जो उसका पार्ट था वो नीचे ग्राउंड के साथ टच हो रहा है। ठीक है, उसका टॉप। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। डायग्राम से समझाता हूं। ए बी ट्री का वो पार्ट है जो ब्रेक नहीं हुआ। ए बी ट्री का वो पार्ट है जो ब्रेक नहीं हुआ। जो ब्रेक हुआ वो ब्रेक होकर ऐसे गिर गया। AC जो मैंने बनाया ना, ये भी ट्री का पार्ट है, लेकिन वो है जब टूट गया, जो पार्ट टूट गया, जो ब्रेक हुआ। तो AC और AB, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, ये ट्री की टोटल हाइट है। AB जो ब्रेक नहीं हुआ, AC जो ब्रेक हो गया, दैट्स ऑल। तो जब तूफान आएगा ना, तो ऐसे टूट के तो ऐसे ही गिरता है, बड़ी बार आपने देखा भी होगा। तो इसको आप ज्वाइन करें B और C को, तो यहां पर ये डिस्टेंस गिवन है कि टॉप ऑफ द ट्री ग्राउंड के साथ जहां टच हो रहा है और फुट ऑफ द जो ट्री है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर। तो आपको ट्री की टोटल हाइट फाइंड करनी है। अब इसमें बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, कई बार सिर्फ ए बी को फाइंड करके आ जाते हैं। नो, इसमें आपको ए बी भी फाइंड करना है, इसमें आपको ए सी भी फाइंड करना है। दोनों फाइंड करने हैं, फिर उनको प्लस करना है, फिर आएगा टोटल। ठीक है, हाइट का जो ट्री की हाइट है वो टोटल ऐसे आएगी। तो देखिए यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो सर, ये 30 डिग्री। ठीक है, अब मानो ये h हो गया, ये x हो गया। तो h और x को फाइंड करो। एक बार आप इस में tan रेशो अप्लाई कर दो। साइड अपोजिट टू 30 h, एडजेसेंट टू 30 सर 8, tan 30 1/√3। अब देखें यहाँ पर h कितना आ गया सर 8/√3। इसको अभी कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखो, क्योंकि इसको अभी ऐड करना है ना। अभी ये हाफ पार्ट आ गया उसका लगभग। फिर इसी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, x, तो बेस गिवन है, cos लगाओ, cos 30, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x उधर आ गया,
8 टू ज़ 16 बाय रूट 3। ये एक्स का वैल्यू, एच का वैल्यू, इन दोनों को प्लस करो तो ट्री की जो हाइट है वो आ जाएगी। ठीक है, दैट इज एच प्लस एक्स। एच कितना निकाला बेटा आपने? 8 बाई रूट 3। एक्स कितना निकाला बेटा? 16 बाई रूट 3। दैट्स ऑल। इनका कंबाइन एलसीएम आ गया रूट 3 और 8 और 16 ऊपर प्लस हो जाएंगे 24। अब आप इसको रैशनलाइजिंग करो, पहले नहीं करना रैशनलाइजिंग, दो बार करना पड़ेगा। प्लस करो उसके बाद करो, ये कैंसिल हो गया। इट इज़ 8 रूट 3। अगर आप रूट 3 का वैल्यू डालना चाहते हैं 1.73 डालो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल हाइट एग्जैक्ट मिल जाएगा कितना आ गया। ठीक है, चलिए ये भी सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. Slides आपने देखी होगी, आपने बड़ी बार, है ना, ऐसे स्लाइड्स, यहाँ से बच्चा आता है ना ऊपर से, हैं मज़े लेते हुए नीचे गिरता जाके, तो ये स्लाइड्स उसने इंस्टॉल करनी है कहीं बच्चों के खेलने के लिए। एक छोटी है छोटे बच्चों के लिए, एक बड़ी होगी थोड़ी, एंड इंक्लाइंड हो 30 डिग्री का एंगल है छोटी में। Whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए बढ़िया, इसमें 3 मीटर की है ये। लो भाई, ये बड़े बच्चों के आगे यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। हाइट एक में इसकी 1.5 है और दूसरे में इसकी 3 मीटर। दैट्स ऑल। आपको वो स्लाइड्स फाइंड करनी है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड? बच्चे बड़ा सिंपल एंगल याद रखो, 30 है, 60 है, 1.5 है, 3 है, तो दोनों में आपने साइन रेशो अप्लाई करनी होगी। परपेंडिकुलर गिवन आपको जो हाइट है कितनी हाइट पे रखनी है वो, और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है, जो स्लाइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो साइन रेशो लगेगी यहाँ पर। अब सपोज करो फर्स्ट डायग्राम ये आ गया आपके पास, यहाँ पर कितना था 30 डिग्री और ये था 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए लगाइए साइन, ये आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो मानो इसको एक्स रख लो। सो कैन यू टेल मी साइन का डेफिनेशन? साइड अपोजिट टू 30 सर 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। जो फर्स्ट आपकी जो स्लाइड है वो 3 मीटर की है। अब नेक्स्ट आपके पास बहुत ही बड़ी स्लाइड बड़े बच्चों के लिए, यहाँ पर एंगल है ये 60 डिग्री का। ठीक है, और ये वाली जो हाइट है 3 मीटर की, साइन रेशियो लगाना है इसमें भी, साइन 60 डिग्री, इसका नाम वाई रख लेते हैं, साइड अपोजिट टू 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज वाई, साइन 60 के वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट योर वाई इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाई उधर चला जाएगा ना, तो 2 × 3 अपॉन √3, दैट्स ऑल। 6/√3, इसको रैशनलाइजिंग कर लो, √3 तो ये आ गया 6√3/3, इसने कैंसिल कर दिया 2, इट इज़ 2√3, दैट्स ऑल। बाकी आप इसकी वैल्यू डाल सकते हो 1.73, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो 1.73 से, यू विल गेट योर स्लाइड का लेंथ बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड है। ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके पास एक टावर आ गया, इसका नाम आप ए बी रख लो, यहाँ पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, मानो इसका नाम पी है, एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द टावर के साथ दैट इज 30 डिग्री, राइट, दैट्स ऑल। तो यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, और ये आपका 30 मीटर डिस्टेंस। स्टेटमेंट पढ़ी, डायग्राम बनाई, राइट ट्राइंगल है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, tan रेशो लगाओ इसमें, tan 30 साइड अपोजिट टू 30, h अपॉन एडजेसेंट दैट इज 30, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है बस आपको, इट इज़ 30/√3, देन यू कैन डू अ रैशनलाइजिंग, तो आपको मिलेगा 30√3/3, 10, इट इज़ 10√3। अगर आप √3 का वैल्यू डालेंगे 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट आपको हाइट मिल जाएगी टावर की। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड
पतंग उड़ाई है कभी आपने? बस वही पतंग उड़ रही है जो आप उड़ाते हो। द स्ट्रिंग अटैच्ड, अच्छा हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये मैंने हाइट बना दी काइट की, ठीक है, के फॉर काइट रख लेते हैं, ग्राउंड का हम जी रख लेते हैं। तो ये हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड गिवन है, इट इज 60 मीटर। तो भाई ये 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। भाई ये स्ट्रिंग जिसके साथ काइट बांधी हुई आप उड़ा रहे हो और यहाँ ग्राउंड पे उसको कहीं बांध दिया गया स्ट्रिंग को, और आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक। तो यू हैव टू फाइंड दिस एक्स, केपी का लेंथ निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, एक्स निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है 60 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का। अपोजिट साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। अपोजिट और हाइपोटेन्यूज में साइन रेशो, तो आपको यहाँ साइन रेशो अप्लाई करनी। तो साइन का डेफिनेशन साइड अपोजिट दैट इज 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स। साइन 60 का वैल्यू √3/2 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, सर ये आ गया 2 × 60/√3। तो भाई फिर से आप रैशनलाइजिंग करो, √3/√3, तो 2 × 60√3 इट इज़ 3, ये कैंसिल हो गया इससे 20, इट इज़ 40√3। √3 का वैल्यू आप डाल सकते हो, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एग्जैक्ट आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब यहाँ पर क्या है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो भाई आपको यहाँ बॉय की लेंथ भी हाईलाइट करनी है, मेंशन करनी है। दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज बॉय ए बी स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। भाई इसके सामने एक बिल्डिंग है, इसका नाम PQ रख लेते हैं, और इसकी जो हाइट है इट इज ए 30 मीटर। दो बातें हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, तो आइज ए पॉइंट पे होगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। भाई यहां से ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है, तो एलिवेशन बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बनानी पड़ेगी एलिवेशन के लिए, तो ये वाला एंगल आपका आ गया 30 डिग्री, मान लिया। अच्छा, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 व्हेन ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अच्छा, पहले 30 डिग्री का है, फिर ये थोड़ा सा आगे चला जाता है, ठीक है, मानो यहां पर आ गए इस पॉइंट पे, इसका नाम CD रख लेते हैं। बॉय बिल्डिंग की तरफ चलता है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन और बनाता है ये वाला। अब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे आप किसी टावर या किसी बिल्डिंग की तरफ चलोगे एंगल इंक्रीज हो जाता है, तो उसने बता भी रखा है 30 to 60 हो गया, एंगल इंक्रीज हुआ। कभी कंफ्यूजन हो ना, जो पॉइंट टावर के पास होगा वहां एलिवेशन बड़ा होता है, याद रखना। तो फिलहाल ये 60 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया, बस ये पूरा डायग्राम बन गया आपके पास। ओके, बॉय एलिवेशन ले रहा है 30 का, फिर थोड़ा आगे चलता है, एलिवेशन ले रहा है 60 डिग्री का। बिल्डिंग का हाइट गिवन है, बॉय की हाइट गिवन है, आपको बताना है द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। भाई ये वाला डिस्टेंस निकालना है AC, जो कि बहुत सिंपल है, इसको X रख लो फिलहाल आप, ठीक है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास गिवन, जैसे आपको AB गिवन है 1.5, तो CD भी कितना होगा 1.5, फिर इसके सामने मानो इसका नाम R रख लेता हूँ, तो RQ भी कितना होगा 1.5, ठीक है। जितना AB है उतना ही CD है, उतना ही RQ है, ये तीनों सेम है। अब टोटल है 30, बिल्डिंग की हाइट है टोटल 30, तो इसका ये वाला पार्ट कितना होगा PR कितना होगा यार, 30 में से आप माइनस कर दो ना 1.5, 30 में से RQ माइनस कर दो, तो 30 में से ये माइनस कर दिया, इट इज 28.5। तो आपको किसी राइट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता चल गया, RQ, दो राइट ट्रायंगल्स हैं, दोनों का परपेंडिकुलर पता चल गया। तो RP जब आपको पता चल गया तो आप CR निकाल सकते हो, जब आप CR निकाल सकते हो फिर आप AR को भी निकाल सकते हो, तो AR में से CR को हम माइनस करेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम बात करते हैं किसी ट्राइंगल में जाके, दोनों ट्राइंगल आपको लेनी है, पहले मैं छोटी वाली ले रहा हूं, इसका नाम है PRC। इन राइट ट्राइंगल PRC, छोटी वाली ट्राइंगल, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं tan, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को तो कोई बात हो नहीं रही है, तो यहां पर tan की बात कर रहे हैं, एंगल 60 डिग्री का है, परपेंडिकुलर इसका है PR, जो कि हमने ढूंढ लिया है PR, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है बेस वो है CR। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा √3, PR जो कि हमने फाइंड कर लिया 28.5, CR हमें पता नहीं, वही हमारा यहाँ से आ रहा है, तो CR हमारे पास कितना आ गया, CR क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सर इट इज 28.5 डिवाइड बाई √3। अब इसको ऐसे ही रखो, इसको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रैशनलाइजिंग की जरूरत नहीं है,
हमें जिस चीज़ को फाइंड करना है हम उसको रैशनलाइजिंग करेंगे। तो सी आर हमने ढूंढ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी ट्राइंगल में, पी आर ए, बड़ी ट्राइंगल हो। अब इन राइट ट्राइंगल पी आर ए, बड़ी वाली राइट ट्राइंगल, इसमें एंगल है 30 डिग्री का, अपोजिट साइड यही बैठेगी पी आर आपकी, और जो इसका बेस है बड़ी ट्राइंगल का ए से आर, ए आर पूरा। व्हाट इज tan 30 डिग्री सर? 1/√3। व्हाट इज पी आर सर? पी आर तो हमने फाइंड कर लिया था 28.5। व्हाट इज ए आर? फिलहाल इसको ए आर ही लिखें। अब यहां से ए आर का कंप्लीट लेंथ हमारे पास आ रहा है 28.5 इंटू √3। बच्चा आपने ए आर फाइंड कर लिया, आपने सी आर दोनों निकाल लिए, बट आपको इन दोनों में से कुछ पूछा नहीं था। आपको पूछा गया कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी ए सी फाइंड करना आपको, ए सी। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो ए सी को आप कैसे लिखोगे सर? ए आर में से सी आर माइनस करो। यू कैन सी द डायग्राम। ये टोटल जो ए आर है इसमें से सी आर माइनस करो, ए सी आएगा, वही लिखा, ए आर माइनस सी आर। अब बताए मेरे को ए आर का वैल्यू, सर वो तो निकाल लिया 28.5√3। अब बताए मेरे को सी आर, सर वो भी निकाला हुआ 28.5 डिवाइड बाई √3, दैट्स ऑल। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 28.5 पहले तो कॉमन, पीछे बचा √3, 1/√3। 28.5 √3 एलसीएम आ गया, यहाँ बचा 3 - 1। 28.5 इसका आ गया इंटू 2 डिवाइड बाई √3। आई होप इसके आगे आप कर लोगे। √3 के साथ सिर्फ इसको रैशनलाइजिंग करना। 28.5 3 से कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, रैशनलाइजिंग कर देता हूँ मैं। आई होप हेयर इज विजिबल, यहाँ कर देता हूँ। 28.5 इंटू 2 था, डिवाइड में था √3, इसको किया मैंने रैशनलाइजिंग, √3 28.5 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 3, ये 28.5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया 9 3 27, 1 कैरी 15, 5 9.5, तो इट इज़ 9.5 इंटू 2 इंटू √3। 9.5 को 2 से करो सर, 5 2 10, देखो यहाँ पे टोटल सीधा 19 लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो दिस इज आंसर। अगर आप √3 का वैल्यू डालेंगे 1.73 19 से इंटू करोगे, एग्जैक्ट आपको वो लेंथ पता चल जाएगी, वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आप बोले कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए 1 to 6, तो 6 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 6 में 6 क्वेश्चन जो ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया है, ईजी है, कोई टफ नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो सकती है, तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग are 45 and 60 डिग्री। देखो 45 डिग्री वाला एंगल आया, पहले किसी क्वेश्चन में नहीं आया। 45 में मैंने आपको बता रखा है कि किसी राइट ट्रायंगल में एक एंगल उसका अगर 45 डिग्री का आ गया ना, दो जो एक्यूट वाले होते हैं, तो 45 डिग्री पे क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बराबर होते हैं। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, चीज़ें थोड़ी सी जल्दी समझ में आ जाती हैं। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चे मेरे यहाँ पर रख लो आप, ये टावर है भी। अब ये टावर किसी बिल्डिंग पे लगा है, आपने भी अपने अगल बगल में देखा होगा कि कई बार बिल्डिंग पे टावर लगाया होता है ना। तो ये आ गया आपका बिल्डिंग BC और उसके ऊपर टावर बिठा दिया AB। ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, मानो P है। अब इस P से एक बार देखा जा रहा है बॉटम ऑफ द टावर जो कि B है, और एक बार देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर जो कि A है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक ये बन गया और एक ये बन गया, एक छोटा एक बड़ा। इट इज़ ऑब्वियस ये वाला 45 डिग्री का होगा और जो दूसरा वाला वो 60 डिग्री का होगा। डन, ये है पूरा पिक्चर डायग्राम। अब हमें देखो लेंथ वगैरह किसका गिवन है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यार BC का लेंथ गिवन है। ये बिल्डिंग का जो हाइट है, लेंथ है, ये गिवन है, इट इज़ 20 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, H यानी हाइट ऑफ द टावर। वेरी सिंपल, अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही है। एक राइट ट्रायंगल में एक साइड पता चल गई है, उसका दूसरी जो ट्रायंगल है उसका ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना होगा। दोनों राइट ट्रायंगल आपको लेनी है 1 by 1। कभी भी दो राइट ट्रायंगल्स बनती है ना, 1 by 1 यू हैव टू टेक बोथ द ट्रायंगल्स, क्वेश्चन तभी सॉल्व रहेगा। देखिए यहाँ पर पहले मैं छोटी वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, और 45 डिग्री में मैंने आपको पहले बताया गया दोनों सेम होते हैं, पर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के बता रहा हूँ आपको। इन ट्राइंगल BCP इसमें रखो आप tan 45 डिग्री, ठीक है। 45 के अपोजिट
BC, एडजेसेंट PC, 45 का वैल्यू 1 BC बाई PC, तो आया ना BC PC बराबर, ठीक है। अब BC और PC आ गए इक्वल, तो उसमें BC का लेंथ पता है 20, तो PC भी आ गया ना उतना ही, तो PC इज आल्सो 20। तो भाई ये आपने 20 फाइंड कर लिया। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल लो ACP, उसमें AC निकल जाएगा, तो AC में से BC को माइनस करो तो H आ जाएगा। मैंने बोला ना अभी जो पीछे क्वेश्चन किया ना बिल्कुल वैसा ही। तो इन राइट ट्राइंगल ACP बड़ा वाला 60 डिग्री का इसमें एंगल है, अपोजिट टू 60 AC अपॉन एडजेसेंट साइड इट इज PC, tan 60 का वैल्यू √3। व्हाट इज AC? सर AC तो एग्जैक्ट पता नहीं है, बट ये दो पार्ट का बना हुआ है H + 20, ठीक है। AC में दो पार्ट है, एक H आ गया और एक ये BC आ गया, 20 है BC, लिख लिया हमने डायरेक्ट। PC सर निकाल दिया 20, तो यहां से तो H ही निकलेगा, वही चाहिए आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई 20√3 H + 20, 20√3 - 20 इज इक्वल टू H, 20 कॉमन ले लो, तो यू हैव √3 - 1 इज इक्वल टू H। ओके, देन 1.73 - 1, 20, 1.73 में से 1 गया 0.73। आई होप 20 और 0.73 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट इज द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन 7th। नाउ द 8th क्वेश्चन। अब देखो 8th क्वेश्चन में भी बच्चा कैलकुलेशन में थोड़ा फंसता है लास्ट में, तो ध्यान से समझ लो इसकी कैलकुलेशन यार अच्छे से। स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल आप ये समझो कि एक स्टैंड टाइप जिसके ऊपर स्टैचू रखा हो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। टॉप ऑफ द स्टैचू एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। डायग्राम से समझो, A से B इसको रख लो आप स्टैचू, फिर B से C इसको रख लो पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू रख दिया गया, AB आपका स्टैचू आ गया। आई होप दिस स्टेटमेंट इज क्लियर। अब यहां पर ग्राउंड पे कोई पॉइंट रख लो P। जब आप टॉप ऑफ द स्टैचू देखोगे यानी A पॉइंट पे, यू विल गेट एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज गिवन, क्या है अभी बताएंगे। फिर आपका टॉप ऑफ द पेडेस्टल जो कि B पॉइंट बनेगा, बॉटम ऑफ द ये स्टैचू है और टॉप ऑफ द ये पेडेस्टल है, तो टॉप ऑफ द पेडेस्टल बनेगा B पॉइंट। तो B को जब देखोगे P से तो फिर एलिवेशन बनेगा ये छोटा वाला एंगल। तो एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा है। कंफ्यूजन हो तो आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं छोटा बड़ा कहाँ लेना आपको। तो छोटी ट्राइंगल में ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री का, और बड़ी ट्राइंगल में ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा आपका 60 डिग्री का। दैट्स ऑल। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको BC का लेंथ फाइंड करना है। लेट दिस इज X, ये आपको X फाइंड करना है, और स्टैचू की हाइट आपको पता है 1.6 मीटर। आई होप द डायग्राम इज क्लियर। आपको दोनों राइट ट्राइंगल 1 by 1 लेनी है, उनको सिंप्लीफाई करना है, जो भी इक्वेशंस बनेंगी सॉल्व कर दो, आराम से हो जाएगा। देखो पहले मैं छोटी वाली लेता हूँ। इन राइट ट्राइंगल BCP, अब BCP में एंगल कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री पे सेम होते हैं, फिर भी ट्रिग्नो से हम इसको करते हैं। tan 45 अपोजिट टू 45 BC अपॉन बेस PC। tan 45 1 BC बाई PC, तो BC किसके बराबर आ गया? PC। भाई 45 पे ये बराबर ही आने जी हर बार, ठीक है। तो यू कैन सी जो CP है इसको भी हम X ले सकते हैं, यानी BC PC दोनों मानो X हो गई हमारी, X मीटर। डन। अब लो दूसरी ट्राइंगल बड़ी वाली। इन राइट ट्राइंगल ACP, बड़ा वाला ACP, इसमें एंगल आ गया आपका 60 डिग्री का, अपोजिट टू 60 सर ये तो AC है, अपॉन एडजेसेंट सर ये PC है। tan 60 का वैल्यू सर √3। व्हाट इज AC? सर जो AC है ये दो पार्ट की बनी हुई है, एक है 1.6 और एक है X, ठीक है ना। AC जो कंप्लीट है 1.6 और BC, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। PC सर वो भी X है जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब यहां से X ही निकलेगा, जब X आएगा वही तो आपको फाइंड करना है पेडेस्टल की हाइट। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत आती है, कैलकुलेशन चेक करें। √3x 1.6 + x, ठीक है। ओके डियर, अब यू हैव टू फाइंड x ना।
x ये वाला इधर ट्रांसफर कर दीजिए, x आप कॉमन ले लीजिए, √3 लाइक दिस, और 1.6 के नीचे आ जाएगा √3 - 1। अब इसको आपने करना है रैशनलाइजिंग। बस यहीं पर बच्चे को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, बस कुछ नहीं करना, रैशनलाइजिंग करना है, करो रैशनलाइजिंग। ये आ गया बेटा, ठीक है, a - b a + b a² - b², 1.6 √3 + 1, यहाँ पे 2, ये कट जाएगा, 0.8 आएगा। तो आपके पास जो x आया इट इज़ 0.8 √3 + 1। यहाँ छोड़ सकते हैं, एग्जैक्ट चाहिए तो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसको। मैंने 8/10 लिख लिया, √3 का वैल्यू 1.73 + 1, 8/10 × 2.73, बट इसको काटा वाटा करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू। 8 और 10 को मत कैंसिल करना, 10 को ऐसे ही मेंटेन रखो, 8 को मल्टीप्लाई करना 273 के साथ, तो नीचे आ जाएगा 2 0 इसके आएंगी, नीचे 100 आ जाएगा। डेसिमल बाद में लगा लेना, सिर्फ आप 8 को 273 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेसिमल लगा दो, तो एग्जैक्ट आपकी पेडेस्टल की लेंथ आ जाएगी। आई होप अब इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बड़े सिंपल वे में मैंने आपको ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। देखो फ्रॉम कहां से बन रहा है वो ध्यान रखा करो, ठीक है, टॉप का है और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब देखो यहां पर स्टेटमेंट पढ़ के ये चीज हमें समझ में आ रही है कि भाई एक है बिल्डिंग और एक है टावर, ये दोनों आमने सामने, क्योंकि एक बार ये बिल्डिंग के बॉटम से देखता है टावर के टॉप पे, और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है, बड़ा एक सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। पहला, यहाँ पर जो 30 डिग्री और 60 डिग्री ये जो दो एंगल दे रखे हैं, ये मतलब एक एंगल छोटा और एक बड़ा है। इससे आपको ये समझ आना है कि जो बिल्डिंग और टावर है इनकी लेंथ आपने सेम नहीं लेनी। अगर इनकी लेंथ सेम हो, मानो मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं, ये मैंने डायग्राम बनाई, ठीक है, दोनों की मैंने हाइट सेम रखी। अगर आप इसके बॉटम से इसके टॉप को देखोगे ना, और इसके बॉटम से दूसरे के टॉप को देखोगे, तो यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है और एलिवेशन ये बन रहा है, ये दोनों सेम बनेगा, क्योंकि दोनों की हाइट आपने सेम रखी हुई है, ठीक है, एक तो ये समझना। अब यहां पर एंगल है डिफरेंट, इससे ये चीज क्लियर है कि इन दोनों की हाइट सेम नहीं हो सकती, एंगल डिफरेंट है, ठीक है, पहला। दूसरा, स्टेटमेंट पढ़ के ध्यान से डायग्राम को बनाना है, हाइपोटेन्यूज जो अभी आपने एलिवेशन वाली लाइन बनानी है कि कौन सा एंगल कहां बन रहा है। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग, ये वाला एंगल। अब ये कितने डिग्री का है लिखा हुआ है, बट अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूं, जो कंफ्यूजन होती है उसे दूर करूंगा कैसे। दूसरा, यहां से बनाया। अब मानो एग्जाम में कंफ्यूजन हो रही है कि सर 30 कहां लेना है, 60 कहां लेना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें, बड़ी हाइट के साथ, जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसके साथ बड़ा एंगल बनेगा। बड़ी वाली जो भी हाइट होगी, बिल्डिंग है, टावर है, जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसके साथ बड़ा एंगल बनेगा, बस ये ध्यान रखें। तो 60 डिग्री यहां पर आएगा भाई साहब, और जिसकी छोटी हाइट है उसके साथ छोटा एंगल बनेगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बच्चों को ये समझ नहीं आता सर 30 कहां लेना है, 60 कहां लेना है। अगर आप ये गलत ले लोगे ना, 30 की जगह 60, 60 की जगह 30, क्वेश्चन तो गलत होगा ही फिर। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। एक एंगल दोनों का मेजरमेंट डिफरेंट है, तो दोनों की हाइट सेम नहीं हो सकती, एक छोटा एक बड़ा है। फिर हाइपोटेन्यूज आप बना दो, फिर स्टेटमेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एंगल देखो कितने कितने डिग्री का है, बड़ी वाली के साथ बड़ा एंगल लिख दो और छोटी वाली के साथ छोटा एंगल लिख दो। ओके डियर, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस कंफ्यूजन यही होता है कि एंगल कहां पर लेना है, होता है बच्चों को ये कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए, आई होप इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहां पर हमें गिवन क्या, और टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बड़ा कौन है, इधर टावर है कि बिल्डिंग है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि 30 डिग्री का एंगल किसके साथ बना था, 30 डिग्री का एंगल कौन बना रहा था, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर से 30 डिग्री का आपने लिखा हुआ है, तो यहीं से समझ आता है कि ये टावर बड़ा वाला ही होगा। ओके डियर, चलिए, कितना है टावर का हाइट, 50 मीटर। डन।
आपको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, इट इज़ एच। कर लो इसकी नेमिंग, ये ए बी रख लो, इसका नाम पी क्यू रख लो। दो राइट ट्राइंगल हैं, एक पहले वो लो जिसमें कुछ गिवन है तो उसका बेस आ जाएगा बी क्यू, फिर बी क्यू आ गया, फिर छोटी वाली लो उसमें से एच आ जाएगा। सो वेरी सिंपल। तो आई एम टेकिंग हेयर राइट ट्राइंगल पी क्यू बी, ठीक है, पी क्यू बी ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। इसमें जो एंगल है 60 डिग्री का है। हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल नहीं है, tan लगाओ इसमें। तो tan 60 अपोजिट टू 60 सर 50 है, एडजेसेंट सर बी क्यू है। tan 60 का वैल्यू सर √3। सो व्हाट इज बी क्यू? सर बी क्यू आ गया 50/√3। इसको नहीं छेड़ना, आपको बी क्यू नहीं चाहिए, आपको एच चाहिए। तो रैशनलाइजिंग वगैरह जो करना है ना लास्ट में ही करना, पहले टाइम वेस्ट नहीं करना। बी क्यू निकाले आपने 50/√3। अब लो छोटा वाला ट्राइंगल, तो इन राइट ट्राइंगल छोटा वाला, इसका नाम देखो ए बी क्यू, ए बी क्यू, ठीक है। अब इसमें एंगल 30 डिग्री का, साइड अपोजिट टू 30 सर वो फाइंड करनी है एच। एडजेसेंट सर बी क्यू जिसका लेंथ हमने अभी निकाला। पहले tan 30 का वैल्यू बताइए, 1/√3। ओके डियर, क्रॉस मल्टीप्लाई बी क्यू इज इक्वल टू h√3। अब डालो बी क्यू का वैल्यू 50/√3। अब करो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना, ये जो √3 इसके साथ लगा ना h के साथ, ये उठा के इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो आप देखें यहाँ पर एक और √3 आ जाएगा ना, तो ये भी सिंपल हो गया, रैशनलाइजिंग की ज़रूरत नहीं बनी। तो 50/√3, आई होप आप इसको डिवाइड आगे कर सकते हैं। जो भी आएगा दैट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, 30 60 कहाँ ले और बहुत से बच्चे गलत ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन समझने के बाद अब कभी गलती नहीं करेंगे, जो मैंने इसमें पॉइंट बताए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि इक्वल हाइट के दो पोल आमने सामने खड़े हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। एक स्टेटमेंट हमने पढ़ी कि दो पोल हैं वो आमने सामने खड़े, ए बी और दूसरा पी क्यू। आमने सामने दो पोल आ गए, अपोजिट टू ईच अदर, इक्वल हाइट के। अगर इसका एच है तो ये भी एच है, ओके, विच इज़ 80 मीटर वाइड। चलो भाई साहब 80 मीटर वाइड, 80 मीटर यानी बी और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है ये 80 है। चलो समझ में आ गया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। अब यहां पर भी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वैसे उससे कुछ क्वेश्चन में एरर नहीं आएगा। जो बच्चे गलती करते हैं कि जो एलिवेशन बना रहा है ना, जो पॉइंट जो ग्राउंड पे है, वो आप मिड में ले लेते हो, बी क्यू का मिड पॉइंट समझ लेते हो। भाई साहब बी क्यू का मिड पॉइंट नहीं होगा, मिड पॉइंट होता अगर ये एंगल का मेजरमेंट सेम होता, फिर एंगल का मेजरमेंट डिफरेंट है। वो जो बी क्यू के ऊपर आपने पॉइंट रखना है, जो एलिवेशन बनाएगा वो मिड में नहीं होगा, जहां तो लेफ्ट कर दो जहां थोड़ा राइट कर दो, मिड में नहीं आ सकता वो, एंगल का मेजरमेंट डिफरेंट है। अब आपको ये देखना है किस तरफ रखें वो पॉइंट और फिर एंगल कितने डिग्री का वहां बनाएंगे। देखो फिलहाल मैं यहां पर उस पॉइंट को रख लेता हूं, मिड पे नहीं होगा, पहले ये समझो वो मिड पे नहीं होगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है। मिड पे होगा तो एंगल सेम बनता है, यहां पर वो डिफरेंट है। मानो इसका नाम मैंने एम रख लिया, इसने बनाना है यहां पर एक एलिवेशन, ये बना दिया मैंने, और इसी पॉइंट ने एलिवेशन दूसरे पोल के साथ बनाना, एक बनाना। अब आप खुद डिसाइड करो छोटा एंगल कौन सा और बड़ा कौन सा है, ठीक है ना। अभी तक आपको इस समझ में आ गया, जितना आप टावर के या बिल्डिंग है या पोल के पास है एंगल बड़ा होता है। तो एम मैंने क्यू के पास रखा है, एम मैंने क्यू के पास रखा है और बी से दूर है ये, तो जिसके वो पास है वहां पर एंगल बड़ा बनाना आपको। तो यहां पर एम पॉइंट पे एंगल बड़ा बनेगा, यानी ये 60 डिग्री का बनेगा और यहां पर बनेगा 30 डिग्री का। दैट्स ऑल। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन में तो कुछ खास दम है नहीं है। दोनों राइट ट्रायंगल लेनी है आपको 1 by 1 और सिंप्लीफाई कर देना है। अब आप ऐसा करो कि जो एम क्यू है, ये एम क्यू वाला पार्ट, इसको आप एक्स कंसिडर कर लो। फाइंड करना आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अब ये जो पॉइंट है ना एम, इसका डिस्टेंस निकालना है दोनों पॉइंट से, क्यू से भी और बी से भी। इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस निकालना है। एक मैंने एक्स ले लिया, एम क्यू को एक्स रख लिया, तो जो बी एम होगा ये कितना होगा, बी एम। सर टोटल 80 है तो फिर बी एम कितना होगा,
80 माइनस एक्स। बस ये है इसमें खास बात और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। नाउ आई एम टेकिंग राइट ट्राइंगल्स वन बाई वन। इन राइट ट्राइंगल्स कोई भी ले लो एक, मानो मैं PQM ले लेता हूं। तो PQM राइट ट्राइंगल में एंगल है आपका 60 डिग्री का, तो tan रेशो लगाओ क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो कोई रोल नहीं है, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है। तो इट इज h बाई एक्स, अपोजिट टू 60 इज h, एडजेसेंट मैंने x माना हो। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, h इज इक्वल टू √3x, इसको रखो नंबर 1। ना h फाइंड किया ना हमने x फाइंड कर पाए, एक इक्वेशन बन के रह गई। इसी तरह से अब दूसरी राइट ट्राइंगल हो आप, वहां से भी एक इक्वेशन आएगी, सिंप्लीफाई करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABM, दूसरा वाला ABM, हेयर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अपोजिट टू 30 h, एडजेसेंट टू 30 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 80 माइनस एक्स, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे आपको यहां पर मिलेगा √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। नंबर 2, आपको h और x दोनों फाइंड करने हैं, तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो भी आपने सीखे वो सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं क्योंकि h का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है √3, इसको मैं सेकंड में डाल दूं। तो h कितना था हमारा, √3x। ठीक है, ये h का वैल्यू मैंने फर्स्ट से देख लिया, इट इज √3x। तो √3x, अब यहां से x आराम से आ जाएगा, इट इज 3x, 80 माइनस एक्स, इट इज 4x इज इक्वल टू 80, नाउ द x इज 20। x निकल गया भाई, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक पोल से 20 है तो दूसरे पोल से 60 हो गया क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 था। अभी हम h फाइंड करते हैं, इसको डाल दो आप फर्स्ट में। अब फर्स्ट में आपका h क्या निकला हुआ है, √3x, √3 और x आपने निकाला 20, तो h आ गया आपका 20√3। आप इसका वैल्यू डाल सकते हो √3 का 1.73, 1.73 को 20 से इंटू करो, पोल की हाइट आ गई। अब दोनों जो डिस्टेंस हैं बात कर लेते हैं पहले MQ की, वो मैंने निकाला आपका 20। फिर बात कर लेते हैं कि वो m पहले वाले पोल से कितना है, ठीक है, दूसरे वाले पोल से कितना है, इसका नाम BM आएगा, BM, इट इज BM। ठीक है, BM और MQ निकालिए 20 और BM है 80 माइनस एक्स, x इज 20 दैट इज 60। तो वो जो पॉइंट रखा हुआ है ऑन द रोड वो 20 और 60 है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम बोथ द पोल्स, और हाइट ऑफ द पोल 20 इंटू 1.73। आई होप आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कुल मिलाकर देखें यार, क्वेश्चन नंबर 6 से ना, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अभी तक की जो 10 क्वेश्चन में बात निकल के सामने आई है, 6 to 10th, 6th 7th 8th 9th 10th, ये पांचों क्वेश्चन परफेक्ट करो। फर्स्ट 5 बड़े बेसिक से हैं, हर बच्चे को आ जाएगा। अगर आप ये परफेक्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन मानो परफेक्ट ही हो गए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो 6 क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे, उसके साथ हमारा एनसीईआरटी हो जाएगा। फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पकड़ूंगा इसी चैप्टर की, फिर आपका ये पूरा पैकेज, फिर असाइनमेंट चलेंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको करोगे, वीडियो सोल्यूशन दूंगा, आप अपने डाउट्स मेरे को सेंड करते रहना, उसके वीडियो सोल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।